जानने का अधिकार। देखिए, जानना बहुत जरूरी है, अकाउंट्स जानना बहुत जरूरी है। देखिए, कैलकुलेशन के बिना लाइफ नहीं चलता है और कैलकुलेशन जानना जरूरी है, ये आपके लिए है, ध्यान दीजिए। तो कैलकुलेशन जानना बहुत जरूरी है। जैसे आपने महीने में 15,000 रुपया कमाया या 10,000 रुपया कमाया, तो आपको महीने में वो 10,000 रुपया को कहाँ पर खर्च कर रहे हो आपको जानना जरूरी है। जो चाहे घर हो या बिजनेस हो, आप क्या खर्चा करते हो पर डे, वो आपको एक नोटबुक में लिखना बहुत जरूरी होता है। जिससे आपका मान लीजिए महीने में 15,000 रुपया आपके पास आया, ये 15,000 रुपया को आप एक दिन में भी खर्चा कर सकते हो, एक महीने में भी खर्चा कर सकते हो। तो आप डेली, जैसे आप मान लीजिए कल 1 अप्रैल है, तो 1 अप्रैल को डेली आप डायरी मेंटेन करना सीख लो कि आज हमने क्या खर्चा किया। 2 तारीख को सोने से पहले डेली लिख डालो कि आज क्या खर्चा किया, हमने क्या खरीदा। तो आपको पता चल जाएगा, चाहे टमाटर खरीदते हो, चाहे चावल खरीदते हो, चाहे मिर्ची खरीदते हो, नमक खरीदते हो, कपड़े खरीदते हो, जो भी आप परचेज करते हो अपने घर के लिए, वो आप लिखना शुरू कर दो। उसी तरह से कंपनी में जो भी परचेज होता है उसको लिखना शुरू कर दो परचेज में। तो आपको पता चल जाएगा कि आप महीने में कितना खर्चा किए। ठीक है, मान लीजिए हॉस्पिटल में गया या दवा में गया, उसको भी लिखो, तो आपका पता चल जाएगा कि ये 15,000 रुपया मेरे पास जो था वो कितना खर्च हो गया। अब जो बैलेंस बचा वो फिर नेक्स्ट मंथ में फिर 15,000, मान लीजिए 3,000 आपका बच गया, तो अब यहाँ पर लिख दीजिए कि हमारे पास 18,000 है। ऐसे फिर आप करते जाओ, हर आदमी को बोलता हूँ, तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा पर मंथ का कितना खर्चा है और कितना हमारा सेविंग है। जो बच गया वही आपका जो है इनकम है। उसी तरह से कंपनी में भी है, कंपनी में भी आपको जानने का राइट है। अब ये हमें मालूम हो जाएगा, अगर ये फिगर हमको पूरा क्लियर मालूम रहेगा तो हम पूरे अपने आप को मैनेज कर सकते हैं, अपने लाइफ को कुछ प्लानिंग कर सकते हैं, कुछ एडिशनल वर्क के लिए हम सोच सकते हैं कि हम ये, अगर हम एक मान लीजिए चिट फंड डाल सकते हैं या एक आरडी कर सकते हैं बैंक में, या कुछ फिक्स्ड डिपॉजिट कर सकते हैं अपने लाइफ के लिए, अपने बिजनेस के लिए। ये आपको बहुत जानना जरूरी है। हमारे जो है इनकम में से कितना हम जो है बचा पा रहे हैं। कमाना बहुत आसान है लेकिन उसको बचाना बहुत ही मुश्किल काम है। तो अभी अकाउंट्स डिपार्टमेंट से हमको क्या चाहिए, कोई भी कंपनी को क्या चाहिए कि हमको कितने कस्टमरों से पेमेंट आने का है, डेली बाय डेली पता चलते रहना चाहिए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो अकाउंट डिपार्टमेंट को होता है, डेली उसको एनालिसिस करते रहना चाहिए कि कौन से कस्टमर का पेमेंट पेंडिंग है और उसका टर्म्स कंडीशन क्या। मान लीजिए किसी का 7 डेज है, किसी का 15 डेज है, किसी का 30 डेज है। तो ये जैसे ही आपका क्रेडिट टर्म्स एंड कंडीशन आपको दिखना चाहिए कि ये 7 डेज हो गया, और उसको इंटीमेशन करना एक अकाउंटेंट का बहुत बड़ा ड्यूटी होता है। और अकाउंटेंट जो होता है एक बहुत बड़ा जरिया होता है एक बिजनेस के लिए। एक प्लांट जो होता है, एक पौधा होता है, मान लीजिए पौधा किसी ने लगा दिया, लेकिन इसमें पत्तियां खिलना बोले तो, फूल खिलना बोले तो यहाँ पर पानी डालने की जरूरत है। ये पानी डालने का जो काम करता है अकाउंट्स डिपार्टमेंट करता है। उसको जो दिख रहा है मार्केटिंग वालों को नहीं दिखता है। मार्केटिंग वाला कुछ अपने एंगल से, देखिए हर आदमी को उसकी प्रशंसा अच्छी लगती है, किसी की अपनी बड़ाई अच्छी नहीं लगती है। कोई बोलेगा आप बहुत हैंडसम हो तो आपको अच्छा लगेगा ना, नहीं लगेगा। आप बहुत खूबसूरत हो तो अच्छा लगेगा ना। किसी का शिकायत करोगे तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। तो कहने का मतलब है कि मार्केटिंग वाले या हम अपना जो है कुछ मेरे अंदर खामियां रहे, गलतियां रहे, तो उसको हमेशा पर्दा डालने की कोशिश करेंगे। उसी तरह से मार्केटिंग वाला किसी कस्टमर को मटेरियल दे दिया है, लेकिन वो उससे बात करने में उसको छुपाने की कोशिश करता है, तो धीरे धीरे
कस्टमर का मनोबल बढ़ते जाता है, तो उस वहाँ पे क्या करना चाहिए, अकाउंट्स एक की है जो उसके चाबी को खोलना चाहिए। अरे आपका पेमेंट आने का है कस्टमर से, ठीक है, ये कस्टमर आपको रिमाइंड करते रहना चाहिए अकाउंट्स वाले को कि ये पेमेंट इस कस्टमर से आते रहना, और जो कंसर्न पर्सन है उसको भी मैसेज जाना, डायरेक्ट कस्टमर को भी जाना, उसको भी मेल सीसी जाना चाहिए और व्हाट्सएप जाना चाहिए। डेली हमारा काम होना चाहिए कि कस्टमरों को उसके माध्यम से रिमाइंड किया जाए। दूसरा क्या है कि अकाउंट्स का जो बहुत बड़ा बिजनेस में बहुत बड़ा भूमिका होता है, कि अकाउंट्स के बिना मनी इज ए लाइफ। आपने सुना होगा कि अगर पैसे नहीं है तो जिंदगी भी नहीं है। आपको फीवर आया है लेकिन टैबलेट खरीदने के लिए, पैरासीटामोल खरीदने के लिए आपके पास 2 रुपया नहीं है, तो आपको पता चल जाएगा कि मनी का इम्पोर्टेंट क्या है। आपको कहीं प्यास लगी है, दूध दराज में गए हो और एक पानी का बोतल खरीदने के लिए आपके पास 25 रुपीज नहीं है, तो आपको पैसे की कीमत जब मालूम होता है। बहुत लोग बोलते हैं कि पैसे कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं बोलता हूँ कि पैसा सब कुछ है। पैसा के बिना जिंदगी नहीं चलती है। सिर्फ बातें करने से भोजन नहीं मिलता है। अगर बात करने से भोजन मिलता है तो सब लोग बातें करते, काम क्यों करते? इसलिए मेरा तो मानना है कि मैं मिथिलेश चौधरी मानना है कि मैं कल भी 3,500 रुपया कमाता था तो एक डायरी में लिखता था, और यहाँ पर सही बोल रहा हूँ आपको, जो बोल रहा हूँ पुराना डायरी निकाल के दिखा भी सकता हूँ आपको। टमाटर अगर लाता था तो कितने का 1 रुपया किलो टमाटर था उस टाइम में, 4 रुपया किलो आलू था, मैं लिख डालता था, तो हमको पता चलता था कि महीने में हमारा खर्चा कितना होता है। 1100 रुपया का रूम था, 3,500 सैलरी थी, तो हमको 2,000 रुपया खर्चा आ ही जाता था। तो जाते जाते फिर हमको कंपनी से एडवांस लेना पड़ता था। तो मैंने उस टाइम में भी अकाउंट्स और पैसे का वैल्यू को समझा था, यार पैसे कितना इम्पोर्टेंट है। फिर जब हम जो को जब शॉर्टेज मालूम होने लगता तो हम फिर एक हाथ ऐसा लगा उठाते हैं। जब तक हम अपने आप को कंफर्टेबल समझते हैं तो हम यहाँ पर बैठे हुए एक कदम आगे नहीं बढ़ाते हैं। जब हमको लगेगा कि यार हम कंफर्टेबल नहीं हो, हमको और पैसे की ज़रूरत है, तो हम एक स्टेप और उठाते हैं। अब देखो, स्टेप उठाओगे तो कष्ट तो होगा ही। जैसे आप पैर को उठाते हो तो आपका पैर में तो दर्द होता ही है। अगर हम किसी से तो मटेरियल दे दिए हैं और उससे हमको बात पैसे कलेक्शन करना है, तो उसको कुछ ना कुछ ऐसा वर्ड तो बोलना पड़ेगा, हमारी तकलीफ तो उसको बतानी पड़ेगी ताकि उसको दर्द महसूस हो, तभी तो पैसा देगा। तो अकाउंट्स जो होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है मेरे भाई। एक एक पर्सन को देखिए, सुनिए कि उसने एक एक पैसे का किस तरह से इस्तेमाल किया और किस तरह से एक एक रुपये पर ध्यान दिया, तो बहुत आगे बढ़ गया। हमको लक्ष्मी को इज्जत देना आना चाहिए। लक्ष्मी जो है ऐसे रोड पर फेंकने की चीज़ नहीं है, किसी को क्रेडिट देने की चीज़ नहीं है। लक्ष्मी को जिसने इज्जत नहीं किया वो हमेशा उसको बर्बादी भी मिली है। तो हमें अकाउंट्स डिपार्टमेंट एक जो ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पे आपको डे बाय डे ऑनर को, मार्केटिंग वालों को इंडिकेट करना चाहिए कि आप अभी हमको इतना पैसे आने का है, इतना पैसे देने का है। अब देखिए, लेने वाला जो है आपको तो कॉल करेगा, जो सप्लायर है वो आपको कॉल करेगा, और जो देने वाला है वो आपको कॉल नहीं करेगा, ठीक है। तो आप कोशिश करिए कि जब आपके पास लेने वाला जो है कॉल कर रहा है, ठीक है, तो अब देने वाले को दोनों आपको बैलेंस बराबर होना चाहिए ना। ये मान लीजिए बैलेंस है, ये तराजू है, तो ये तराजू जो है बराबर होना चाहिए। अगर मान लीजिए आप ज़्यादा दे ही दिया और आने वाला कम है तो आपका अकाउंट्स चरमरा जाएगा। उसी तरह से आपका फैमिली भी चरमरा जाएगी। इनकम से ज़्यादा अगर खर्च होने लगेगा तो हमारा फैमिली भी डगमगाने लगती है। तो इसलिए मैं बोलना चाहूँगा एक अकाउंट डिपार्टमेंट को कि आप जो है जितना जल्द, देखिए जो सभी लोग करते हैं वो आप भी करोगे तो कुछ फायदा होने वाला नहीं है। आप जो करो कुछ अलग करो। मेरा कहने का यही मतलब कि सभी लोग एक ही रास्ते पर जाएंगे तो ट्रैफिक तो मिलेगी,
आपको रास्ता चेंज करना होगा। आपको अपना कुछ सिस्टम अलग बनाना होगा कि हम ट्रांसपेरेंसी रहना चाहिए, पता चलना चाहिए सबको कि हमारे कंपनी में इतने लोगों को पैसा देना है, इतने लोगों से पैसे आना है। डे बाय डे वीकली एक हमको पता चलना चाहिए कि हम किस जगह पर खड़े हैं। और हमारी मान लीजिए हमको किसी सप्लायर को पैसे देना है और फोन करता है तो हम देते हैं, तो दिस इज नॉट करेक्ट। उसी तरह से हम फोन करने के बाद याद हम करेंगे कि कस्टमर को पैसे दो, ये हमारे लिए भी अच्छा नहीं है। आप कोशिश करिए कि आपके कस्टमर आपको टाइम टू टाइम पैसे देते रहे और आप भी अपने सप्लायर को टाइम टू टाइम पैसे देते रहे, तो आप जो है अपने बिजनेस को बैलेंस करके चला सकते हो। नमस्कार, धन्यवाद।